दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों ARO की भर्ती का इंतज़ार हर कोई अभ्यर्थी कर रहा है जो उत्तराखंड की समूह गाँव या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करता हो। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ARO का नोटिफिकेशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट। ARO का जो विज्ञप्ति आएगा वो कब तक आएगा इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें आपके कितने पोस्ट रहने वाले हैं पूरी जानकारी, साथ ही सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। UKPSC द्वारा यहाँ पे RO और ARO का रिक्रूटमेंट 2023 में जल्द जारी किया जाएगा। इसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसके सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला है कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, जो अब इसके बाद सप्ताह आ रहा है, आगामी जो सप्ताह आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि 7 से 15 डेज़ के अंतराल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी अगस्त के इर्द गिर्द आपका अगस्त के एंड के जो वीक हैं उसमें आपको ARO का यहाँ पे विज्ञप्ति दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ARO जैसे कि इसकी फुल फॉर्म होती है सहायक समीक्षा अधिकारी, और RO का समीक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, इसके लिए आपका स्नातक होना चाहिए। 3 स्टेप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहले में प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। मेंस के बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट के साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी करवाया जाता है। इस तरह से आपकी ये यदि आप तीनों प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप रिव्यू ऑफिसर बनते हैं तो आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। परसेंटेज मायने नहीं रखता दोस्तों, तो यहाँ पे आपका स्नातक होना चाहिए। और इसके साथ है असिस्टेंट यानी ARO रिव्यू ऑफिसर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए। अंग्रेजी में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे। टाइपिंग स्पीड के साथ विंडोज़, इंटरनेट और MS वर्ड, MS एक्सेल का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो एज 21 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा आरक्षित वर्ग को, जो आरक्षित वर्ग है, सरकारी मापदंडों के अनुसार उन्हें छूट दे दी जाएगी 2, 3 या फिर 5 वर्ष तक। चयन प्रक्रिया मैंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट होगी। तो देखिए सिलेबस क्या था, प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस पर बात करेंगे। ये है सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो पहले देखिए जनरल स्टडी के लिए, यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए जो मार्क्स निर्धारित किए गए थे वो 100 किए गए थे, और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 थे। ठीक है, और उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट से 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते थे और 30 मार्क्स के होते थे। जनरल हिंदी के 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपका 150 का यहाँ पे क्या होता था, प्रीलिम्स होता था। यह है ओल्ड डेटा। जो कि मैं अब न्यू डेटा की बात करूँ दोस्तों, तो न्यू डेटा में यदि हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपका जो 100 अंकों का यहाँ पे GS प्लस उत्तराखंड पूछा जाएगा। इसमें GS प्लस उत्तराखंड पूछा जाएगा, जबकि यहाँ पे 90 था, खाली GS था, उत्तराखंड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। प्लस में यहाँ पे 50 आपका मैथ और रीजनिंग वाला सेशन होता था। ठीक है, इस तरह से ये जो है रहेगा आपका इस बार का रहने वाला है, जिसमें 50 जो होंगे मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सारा रहेगा इसमें। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। टोटल मिला के आपका यहाँ पे 150 रहने वाला है। और इस बार जो है इस एग्ज़ाम में, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स में आपकी 150 होंगे, इसमें जो कि 100 जो होंगे क्वेश्चन वो GS का होगा। GS में आपका कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर, GS, और साथ ही रीजनिंग वाला सेशन, करंट अफेयर होगा इसमें। और प्लस में 50 मार्क्स का जो होगा आपका वो मैथ्स से होगा और रीजनिंग से होगा। और इस बार जो वेटेज बढ़ाया है मैथ्स और रीजनिंग में बढ़ा रखा है, जो मैथ्स कैंडिडेट्स हैं या मैथ्स से संबंधित हैं उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। परंतु घबराए नहीं, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो यहाँ पे मैथ्स में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 10th स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे, तो आप भी इसमें करेक्ट कर सकते हैं। बस 10th स्टैंडर्ड मैथ्स की नॉलेज आपके पास होनी अति आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम जो होता है आपका, मेन एग्ज़ाम में देखिए पहला जो प्रीवियस था और अब चेंज जो किया है वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पर जनरल स्टडी 100 मार्क्स का
जनरल हिंदी जो है 100 मार्क्स का, और कॉमर्स एंड कंप्यूटर एंड ऑप्शनल प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता था। 300 अंकों का ये होता था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है ये। तो मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अभी हम न्यू की बात कर लेते हैं। तो न्यू में क्या होगा, इस बार जो है न्यू सिलेबस में आपको यहाँ पे जीएस जो है 100 की जगह पे 200 का होगा। जीएस 200 का होगा। इसमें जीएस जो होगा करंट अफेयर भी होगा और जनरल साइंस भी होगी, और साथ ही जीएस जो होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये तो होगा ही। साथ ही 100 अंकों की यहाँ पे हिस्ट्री होगी, 100 अंक की हिंदी होगी, हिंदी होगी, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पे 300 अंकों का ऐसे होगा। क्या होगा, 100 अंकों का ऐसे होने वाला है। इस तरह से ऐसे राइटिंग जो होगी वो 100 अंकों की होगी, और इस तरह से आपका ये 400 का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इस बात यह फोकस करना है आपको कि जो सिलेबस में बदलाव किया गया है वो जीएस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जीएस पर आप लोग कमांड बनानी है। प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपको मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि वेटेज देखिए आपके 200 मार्क्स जो आएंगे, आपके 200 मार्क्स जो होंगे वो आपके जीएस से ही पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे जीएस पर ज़्यादा कमांड बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ पोस्ट कितने आने वाली हैं, एक सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला है। तो यदि हम पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे आरओ पोस्ट की, आरओ सचिवालय की, यदि तो इसके 54 आपके वैकेंसीज़ आने वाली हैं, और साथ ही एआरओ, और ये आपके साथ ही 8 दिन तक ये आपका दिन में ये आपका आ जाएगा इसका विज्ञप्ति, ठीक है। 60 आपके एआरओ के होंगे, और कुल मिला के बात करते हैं यदि हम, तो 114 पदों पर आरओ एआरओ को मिला के यहाँ पर कितने पोस्ट रहते हैं, 114 हो जाते हैं। कुछ यूकेपीएससी अपने स्तर पर निकालेगा भर्ती, यानी 20-25 वो भी निकाल देगा। तो आपके पास यहाँ पे मान के चलिए 150 पदों पर वैकेंसीज निकल के आएगी, ठीक है। तो 150 पद बहुत होता है, ये आप तैयारी कर लीजिए। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी 7 और 8 या फिर 15 दिन तक मैक्सिमम समय मान के चलिए। तो आप तैयारी कर लीजिए आरओ एआरओ का, क्योंकि इसका जीएस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, और मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।